नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी न्यू मशीन उषा एलियो डीलक्स जेन्युइन मशीन की सारे पार्ट का इंट्रोडक्शन की किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला मशीन का जो पहला पार्ट है ये है रिवर्स स्टिच बटन। इससे हम इसे प्रेस करके अपने स्टिच को पक्का कर सकते हैं, यानी बार बार स्टिच को रिवर्स करके पक्का कर सकते हैं, या रफू भी करना है तो इस बटन से आप कर सकते हैं। आगे पीछे ये आपकी सिलाई करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा बटन जो है हमारा दूसरा पार्ट जो हमारी मशीन का है ये सेलेक्टर है। इससे आप यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ये पैटर्न है इसे आप सेलेक्ट करके यहाँ से ABC, ए पर आपकी नॉर्मल सिलाई आएगी, बी पर थोड़ा सा साइड हट के आपका नीडल चलेगा, सी पर पीको होगा, डी पर जिगजैग, ऐसे ऐसे सारे जो भी आपको काज बटन का जो भी सिलेक्शन करना है यहाँ से सेलेक्टर बटन से कर सकते हैं। ये मशीन का सेलेक्टर बटन है। और ये देखिए यहाँ से आप अपने पैटर्न का लेंथ छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप छोटा बड़ा सिलाई छोटा करना हो तो 1 पे, थोड़ा सा बड़ा करना हो 2 पे, और ज़्यादा थोड़ा सा और बड़ा करना है 3 पे, और ज़्यादा कच्चा करना है, जैसे कच्चा करना है तो 4 पे सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पैटर्न को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं उसके लेंथ को। तो ये हमारा तीसरा बटन है स्टिच लेंथ डायल। तो इसे स्टिच लेंथ डायल कहते हैं, इसे पैटर्न सेलेक्टर डायल कहते हैं। और चौथा फ्रेंड्स बॉबिन बाइंडर स्टॉपर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बॉबिन बाइंडर स्टॉपर है। तो इसे जब इसमें आप बॉबिन लगाएंगे तो यहाँ पे कर देंगे तो ये आपके बॉबिन को स्टॉप करके रखेगा, और यहाँ पे थ्रेड आपका इंसर्ट हो जाएगा बॉबिन में। तो इसे बॉबिन बाइंडर स्टॉपर बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए पांचवा ये बॉबिन बाइंडर स्पीडल है। तो यहाँ पे अपने बॉबिन को स्पिन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे बॉबिन को भर सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा स्पून पिन है। यहाँ पे आप स्पून पिन है, यहाँ पे आप अपने थ्रेड को ऐसे रख के मशीन पर काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा छठवां पार्ट है इसे स्पून पिन बोलते हैं। तो दोनों ये छठवें में ये दोनों हमारे पार्ट मशीन के आ जाएंगे। ये स्पून पिन है फ्रेंड्स। और सातवां हमारा है ये, यहाँ से आप धागे को रिवर्स करके यहाँ पे बॉबिन को, हमारा सातवां पार्ट है फ्रेंड्स बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड। तो जो जब आप बॉबिन में अपने धागा भरते हैं तो ये आपके बॉबिन को धागे को गाइड करता है। तो इसे बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड कहते हैं। और आठवां फ्रेंड्स, आठवां ये हमारा है थ्रेड गाइड कहते हैं। ये हमारे धागे को यहाँ पर पहले हम फंसाते हैं, जब हम सिलाई करने के लिए धागा लगाते हैं तो यहाँ पे फंसाते हैं पहले, तो इसे हम थ्रेड गाइड कहते हैं। नौवां पार्ट हमारा जो है यहाँ पे है। तो अभी हम इस यहाँ पर देखिए नौवां जो हमारा पार्ट है मशीन का थ्रेड टेकअप लीवर। तो यहाँ पे इसे हैंड व्हील को हम जब इसे प्रेस करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, तब ये हमारा ऊपर आएगा। देखिए ये हमारा जब हम इसे हैंड व्हील को घुमाएंगे तब ये मूव कराएंगे, तब ये हमारा पार्ट ऊपर आता है। इसे हम थ्रेड टेक अप लीवर बोलते हैं। तो ये आप यहाँ तक समझ गए फ्रेंड्स कि ये हमारे मशीन का नवा पार्ट है थ्रेड टेक अप लीवर। अब चलिए 10वें पार्ट की ओर। तो 10वां पार्ट हमारा है ये, इसे हम थ्रेड टेंशन डायल करते हैं। तो इसे थ्रेड टेंशन डायल करते हैं। यहाँ से अपने आप को थ्रेड को जो हमारा ये यहाँ पे सिलाई देता है इसे टाइट या ढीला कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है थ्रेड टेंशन डायल है। और 11वां फ्रेंड्स फेस प्लेट है, इस मशीन का फेस प्लेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 11वां पार्ट हमारे मशीन का जो है फेस प्लेट, इसे फेस प्लेट बोलते हैं। 12वां हमारा जो पार्ट है यहाँ पे देखिए ये, इसे हम थ्रेड कटर बोलते हैं। यहाँ से अपने धागे को यहाँ से वर्क करने के बाद यहाँ ला के आप कट कर सकते हैं, इसे थ्रेड कटर बोलते हैं। यहाँ पे धागा काटने के लिए टूल्स बना हुआ है।
तो ये हमारे मशीन का 12वां पार्ट है थ्रेड कटर। और 13वां पार्ट है हमारा फ्रेंड्स नीडल थ्रेडर, जिससे हम नीडल में धागा डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी मशीन का थ्रेड, यहाँ पे देखिए नजदीक से देख सकते हैं, यहाँ में एक हुक, पतला सा हुक लगा हुआ है। इसे हम पीछे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा नीडल थ्रेडर है। इस वाले पार्ट से हम अपने सुई में धागे को डालते हैं। ये हमारा, तो फ्रेंड्स ये हमारे मशीन का 13वां पार्ट है। इसे नीडल थ्रेडर बोलते हैं। इसे हम अपने सुई में धागे को डालते हैं। तो इसे हम ऊपर रखते हैं, जब धागा डालना होता है तब इसे हम नीचे लाते हैं, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये ऊपर चला जाता है। तो देखिए ये हमारा 14वां पार्ट है नीडल प्लेट। तो इसे हम नीडल प्लेट बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ से आप खोल के साफ सफाई कर सकते हैं, तो इसे नीडल प्लेट बोलते हैं। और जो हमारे पार्ट मशीन का 15वां पार्ट है, इसे एक्सटेंशन टेबल बोलते हैं। तो एक्सटेंशन टेबल फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये हमारे मशीन का एक्सटेंशन टेबल है, जिसमें ये मशीन के टूल्स भी रखे जाते हैं। और यहाँ पे जब आपको इसकी जरूरत हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारे मशीन का एक्सटेंशन टेबल है। ये हमारे मशीन का 16वां 15वां। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 16वें पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रेशर फुट होल्डर है। यहाँ पे देखिए ये प्रेशर फुट होल्डर है, जिससे हम अपने प्रेशर फुट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे प्रेशर फुट होल्डर है। और 17वां पार्ट जो हमारे मशीन का है, ये हमारा है 17वां पार्ट। यहाँ से हम अपने नीडल को लगाते हैं। तो इस पार्ट का नाम है नीडल क्लैंप। तो यहाँ पे नीडल क्लैंप है, इसे हम यहाँ से सुई को, यदि आपकी सुई खराब हो जाती है मशीन की, तो यहाँ से खोल के रिमूव करके आप दूसरा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसे हम नीडल क्लैंप करते हैं, क्लैंप बोलते हैं। और ये हमारा 18वां पार्ट है, जिसे हम नीडल बोलते हैं। ये सुई हमारे मशीन का 18वां पार्ट है। 19वां पार्ट हमारे मशीन का ये है प्रेशर फुट, इसे हम प्रेशर फुट बोलते हैं। और जो हमारे मशीन का 20वां पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे है ये मशीन का कैरी करने के लिए हैंडल है। कहीं आपको जाना आना हो, ले जाना हो मशीन को, तो यहाँ से आप पकड़ के इसे उठा सकते हैं। तो ये इसका नाम है कैरिंग हैंडल। तो आप इसे कैरिंग हैंडल बोल सकते हैं। इसे आप कैरी कर सकते हैं इस हैंडल के माध्यम से अपने मशीन को। और जो हमारे मशीन का 21वां पार्ट है, ये हमारे मशीन का देखिए 21वां पार्ट है। इसे हम हैंड व्हील बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे मशीन का हैंड व्हील है। इसे आप इस तरह से घुमा सकते हैं, या इसे अंदर बाहर करके नीडल को रोक सकते हैं। इसे आप, ये हमारी मशीन का हैंड व्हील है, इसे अंदर बाहर कर सकते हैं, इसे अंदर भी कर सकते हैं, इसे बाहर भी खींच सकते हैं इस तरह से, इसे अंदर भी कर सकते हैं। इसे आप घुमा के यहाँ से इस वाले पार्ट को अंदर बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे मशीन का थ्रेड टेकअप लीवर है, उसे आप बाहर कर सकते हैं। और सुई को यदि आप पहले पैटर्न सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से हैंड व्हील की, जो हमारी हैंड व्हील है, इसकी मदद से आप सुई को ऊपर पहले करेंगे, इसके बाद पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। तो पैटर्न सेलेक्ट करते समय इस हैंड व्हील की मदद से आप ये सावधानी जरूर बरतिएगा, जिससे आपका मशीन सुई खराब नहीं होगी। और देखिए हमारे मशीन का जो 22वां पार्ट है, उसे हम पावर स्विच बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा पावर स्विच है। यहाँ से हम अपनी मशीन को ऑन ऑफ करते हैं। तो देखिए हम इसे जब इस तरह से ऑन करेंगे, तो यहाँ पे हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी।
करें बंद कर दिए कारी। तो यहाँ पे देखिए हमारी मशीन का ये 22वां पार्ट है जिसे हम पावर स्विच बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने पावर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारी मशीन जो है ऑन हो जाएगी इस तरह से। देखिए यहाँ से हम इसे ऑन कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमारी एक एलईडी लाइट जल गई है। तो ये हमारी मशीन यहाँ से ऑन और ऑफ होती है, तो इसे हम पावर स्विच बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे 3 होल हैं, इसमें हम इस प्लग को इंसर्ट करते हैं तो ये हमारी मशीन को सॉकेट मतलब बिजली देती है, तो इसे हम मशीन सॉकेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे मशीन सॉकेट बोलेंगे। और जो हमारी मशीन का 24वां भाग है तो इसे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है, ये हमारी मशीन का 24वां भाग है, ये वाला। ये फ्री आर्म है, इसको हम फ्री आर्म बोलेंगे। ये मशीन का हमारे 24वां पार्ट है। तो आपको यदि सलवार की मोड़ी बनानी है, पैंट में इलास्टिक अटैच करना है, कुछ भी काम करना है तो यहाँ से आप लगा के राउंड में यहाँ से घुमाते हुए बहुत ही आसानी से इसे सिल सकते हैं। यदि आपको गोल गोलाई में घेर और बनाना है तो यहाँ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये हमारे मशीन का 24वां पार्ट हो गया। 25वां पार्ट जो हमारे मशीन का है आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये वाला। तो ये हमारी मशीन का 25वां पार्ट है, इसे हम प्रेशर फुट लिफ्टर बोलते हैं। इससे हम अपने इस प्रेशर फुट को ऊपर या नीचे करते हैं। तो देखिए इसे हम ऊपर नीचे करते हैं इससे, तो इसे हम प्रेशर फुट लिफ्टर बोलते हैं। ये मशीन का हमारे 25वां पार्ट है। और मेरी मशीन का ये 26वां पार्ट है जिसे हम पैडल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इससे अपनी मशीन को यहाँ से जब बटन को ऑन करेंगे इस तरह से, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारे मशीन का 26वां पार्ट है। इसे हम फुट पैडल बोलते हैं। इसी से अपने मशीन को हम ऑपरेट करते हैं। आप इसे हाथ से भी चला सकते हैं। यदि आप नीचे बैठ के सिलाई कर रही हैं तो आप इसे हाथ से भी चला सकते हैं। यहाँ से स्विच ऑन करके यहाँ से जब यहाँ पे हमारी एलईडी लाइट जल जाएगी तो आप इसे यहाँ से हाथ से प्रेस करके भी चला सकते हैं। साइड में रख के एक हाथ से, जैसे आप हाथ वाली मशीन चलाती है इस तरह से हाथ से चला दबाते हुए इसे मशीन को चला सकती हैं। यदि आपके पास टेबल है, टेबल पे बैठ के सिलाई करती है तो इसे आप नीचे भी रख सकती हैं इस तरह से। नीचे रख के यहाँ से पैर से भी इसे चला सकती हैं इस तरह से। तो आप इसे हाथ से भी चला सकते हैं और पैर से भी चला सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।